Hello everybody and welcome back to my channel Archana Dikshit E-Classroom. So today we are reading this poem Vocation written by the great Rabindranath Tagore. So do you know the meaning of this word vocation? This word vocation means somebody's employment or somebody's occupation. Any work by doing which one gets his living or he gets some money. Okay, so let's start. When you were younger, did you ever wish that you were someone else or that you could do something that was not a part of your daily routine? तो जब तुम छोटे थे तो क्या तुमने कभी ऐसा सोचा था कि तुम कोई और होते और तुमको अपने डेली रूटीन का काम ना करके वो करने को मिलता जो तुम चाहते थे? Let us read a poem that expresses a similar wish. तो इस पोम में ऐसे ही एक विश के बारे में बताया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने. So let's start the poem. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. तो सुबह के 10 बजे जब गोंग बजता है, कोई बेल बजती है. पहले के ज़माने में ना बहुत बड़ी बड़ी घंटाघर होते थे, वहाँ से हमको पता चलता था जब गोंग बजता था ना तो क्या टाइम हुआ है ना. तो वो गोंग जब 10 बजे बजता है और जब मैं अपनी गली से होकर, अपनी लेन से होकर के या अपने नेबरहुड से होकर के स्कूल जाता हूँ पैदल पैदल चल के. आई वॉक टू माई स्कूल बाय आवर लेन. एवरी डे आई मीट द हॉकर. तो डेली मैं एक हॉकर को देखता हूँ क्राइंग, और वो क्या चिल्लाता है? बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. तो वो बोलता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. वो चूड़ियाँ बेचता है, ठीक है. ही इज सेलिंग बैंगल्स एंड ही इज क्राइंग टू इनवाइट हिज कस्टमर्स. बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. तो हु इज अ हॉकर? हॉकर is a person who makes money by selling goods he carries with him. Okay, these people carry some goods with them. They may be fruits, vegetables, toys or anything else, and by selling these things in lanes they earn some money. So these people are called hawkers. Okay, so every day when he walks to his school, this boy, this child, he sees a hawker and the hawker cries bangles crystal bangles. Crystal means glass bangles. There is nothing to hurry him on. और उसको किसी बात की जल्दी नहीं है, उस हॉकर को कोई भी जल्दी नहीं है. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसपे उसे जाना है मेरी तरह, है ना. मुझे तो स्कूल जाना है तो आई हैव टू टेक द रूट फॉर माई स्कूल. बट उसको ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई जल्दी नहीं है, उसको कहीं नहीं जाना है, उसको कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं चूज करना है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और उसको कहीं नहीं जाना है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसके होम आने का भी कोई टाइम नहीं है. जैसे मेरा स्कूल छूटेगा, मेरे स्कूल की छुट्टी होगी तो मुझे घर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके घर जाने का कोई टाइम नहीं है. आई विश आई वर अ हॉकर. मेरी ये विश है कि काश मैं एक हॉकर होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं रोड पे ही अपना दिन बिता देता. बच्चों को कितना अच्छा लगता है ना, घर से बाहर रहना, रोड पे रहना. क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं उसी की तरह आवाज़ लगाता अपने कस्टमर्स को बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स का रिपीटेशन हो रहा है ना. सो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन. ठीक है, यहाँ पे आई विश आई वर, ठीक है, इसका रिपीटेशन होता है कई बार कविता में, तो ये भी रिपीटेशन का एक एग्जाम्पल है. ओके, देन व्हेन एट 4 in the afternoon, और जब आफ्टरनून दोपहर के 4 बजते हैं, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और मैं स्कूल से वापस आता हूँ. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, तो मैं उस हाउस के गेट से देख सकता हूँ द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. जो गार्डनर है वो ग्राउंड को डिग कर रहा है. He does what he likes with his spade. तो वो तो जो चाहता है वो करता है अपने स्पेड के साथ. स्पेड क्या है? This tool that the gardener is using for digging.
he soils his clothes with dust. वो अपने कपड़े भी सॉइल कर लेता है, गंदे कर लेता है, डर्टी कर लेता है डस्ट से. Nobody takes him to task. और कोई भी उसको कुछ नहीं बोलता है. Gets baked in the sun और gets wet. धूप में भी काम करता है और गीला भी हो जाता है ना. तो जब बच्चे अपने कपड़े डर्टी कर लेते हैं, डस्ट कर लेते हैं, गंदे कर लेते हैं, सॉइल लगा लेते हैं उन पे, या धूप में खेलते हैं या रेन में गीले हो जाते हैं, तो उनको बहुत डांट पड़ती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है ना. मम्मा जो भी एल्डर्स हैं घर में वो उनको टोकते हैं कि तुम ऐसा मत करो, बारिश में मत जाओ, बीमार हो जाओगे, है ना. तो उसको लग रहा है कि गार्डनर तो बहुत फ्री है, गार्डनर तो डिग कर रहा है, सन में भी काम कर रहा है, रेन में भी काम कर रहा है, ये तो कितना फ्री है ना, इसको बहुत फ्रीडम है. आई विश आई वर अ गार्डनर. तो मेरी ये विश है कि काश मैं एक गार्डनर होता. डिगिंग अवे एट द गार्डन. और मैं खूब खुदाई करता गार्डन में. विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. और कोई मुझे रोकता नहीं डिगिंग करने से. ठीक है. तो ये बच्चा बहुत परेशान है कि इसके जो घर में एल्डर्स हैं वो उसको बहुत रोक टोक करते हैं. सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना. तो यहाँ पे एक ये है टेक्स हिम टू टास्क. टेक समबडी टू टास्क मीन्स टू स्कोल्ड द पर्सन. ठीक है. किसी को डांटना, उसको बोलते हैं टेक समबडी टू टास्क. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पैराग्राफ. दिस वन. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग. और जब शाम को अंधेरा हो जाता है. एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. और मेरी मदर जो है मुझे सोने के लिए भेजती है. सेंड्स मी टू बेड मतलब मुझे सोने के लिए भेजती हैं. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो. तो मेरी जो ओपन विंडो है ना वहाँ से मैं देख सकता हूँ. ये देखो, है ना, विंडो ओपन है और यहाँ से ये क्या देख पा रहा है. द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. वॉचमैन इधर उधर घूम रहा है. द लेन इज डार्क एंड लोनली. अभी हमारी गली जो है, हमारी जो लेन है ना वो डार्क है और लोनली है. ऐसे में बच्चों को तो बाहर नहीं जाने देते एल्डर्स, है ना, कि वहाँ अंधेरा है, वहाँ पे कोई है नहीं, सूना है, वहाँ पे मत जाओ. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट. और स्ट्रीट लैम्प कैसे खड़ा है, एक जायंट की तरह. ये देखो, ये स्ट्रीट लैम्प खड़ा है एक जायंट की तरह. विद वन रेड आई इन इट्स हेड. और इसके हेड में क्या है, वन रेड आई. इसकी जो लाइट है उसको बोल रहा है कि इसके हेड में वन रेड आई है. तो ये यहाँ पे ना ये जो एक नॉन लिविंग थिंग है, ये जो लैम्प है, इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है पोइट, है ना. तो यहाँ पे क्या फिगर ऑफ स्पीच है आपको पता है, पर्सोनिफिकेशन, है ना. तो जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दी जाती है तो वहाँ क्या फिगर ऑफ स्पीच होती है, पर्सोनिफिकेशन. स्टैंड्स लाइक अ जायंट, है ना. लाइक का यूज हो रहा है, स्ट्रीट लैम्प को जायंट की तरह कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ड का यूज हो रहा है लाइक. तो यहाँ पे क्या है, सिमिली. द वॉचमैन स्विंग्स इन हिज लैंटर्न. तो वॉचमैन अपने हाथ में जो लैंटर्न है, पुराने ज़माने में लैंटर्न्स लेके घूमते थे वॉचमैन, है ना. तो वो अपनी लैंटर्न को स्विंग कर रहा है, हिला रहा है. एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड. और उसकी साइड पे उसकी शेडो है. जब रात में हम चलते तो हमारी शेडो होती है ना, और शेडो वैसे ही करती है जैसा कि हम करते हैं. और ये जो शेडो होती है ना, ये बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. और ये कभी सोता भी नहीं है ना. तो उसको ऐसा लग रहा है कि तो कभी सोता ही नहीं है. तो यहाँ पे वो थोड़ा एक्सेजरेट कर रहा है चीज़ों को, है ना. एक्सेजरेट कर रहा है कि ही नेवर वंस गो टू बेड इन लाइफ. वो कभी भी जाता ही नहीं है सोने अपनी लाइफ में. ठीक है. तो यहाँ पे क्या फिगर ऑफ स्पीच है, जब चीज़ों को एक्सेजरेट किया जाता है, हाइपरबोले. हाइपरबोले. ठीक है. आई विश आई वर अ वॉचमैन. देखो यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, आई विश आई वर, है ना. तो रिपीटिशन है आई विश आई वर का. आई विश आई वर अ वॉचमैन. तो काश मैं एक वॉचमैन होता. वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट. और मैं सारी रात स्ट्रीट्स पे घूमता रहता और मुझे कोई रोकता टोकता नहीं. चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न. अपनी शेडो को और बहुत सारी चीज़ों की शेडोज को चेज करता अपनी लैंटर्न से. ठीक है. तो दिस वॉज द एंड. नाउ लेट्स समथिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. 1861 to 1941 was a famous Indian educator and poet.
He wrote and composed the national anthems of 2 countries. 2 देशों के नेशनल एंथम्स उन्होंने लिखे हैं. एक तो पता है हमारे इंडिया का लिखा है और दूसरा कौन सा देश है? बांग्लादेश. ठीक है, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. He started writing poems at the age of 8. In 1901, he moved to Shantiniketan to start a school, which is now the famous Vishwa Bharati University. He was awarded the Nobel Prize for Literature for his collection of poems Gitanjali in 1930. Okay? और अभी आपको मैं थोड़ा सा फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार और बता देती हूँ. ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए, है ना. तो दिस इज द समरी ऑफ द पोम. पैरा 1 वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ. पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3. ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. और फिर है फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच लेट्स हैव अ लुक. वैसे तो मैं बता चुकी हूँ आपको. रिपीटिशन, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ये 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो दिस इज रिपीटिशन. आई विश आई वर हर पैराग्राफ में एक बार यूज हुआ है, रिपीट हुआ है, तो इट इज ऑल्सो रिपीटिशन. आई विश आई वर एम्फेसाइजेस डिजायर. पर्सोनिफिकेशन, द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद 1 रेड आई. द लैम्प इज गिवन लाइफ लाइक ट्रीट्स. सो हियर द पोएट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन. देन सिमिली, the street lamp stands like a giant. ठीक है, comparison of street lamp with a giant using the word like. So here it is a simile. Then imagery, when you get visual description of something. Okay, you make images in your brain by reading just words. So visual descriptions like digging in the ground, swinging lantern, etc. So here imagery is used. Then alliteration, repetition of consonant sounds, we know it is called alliteration. Repetition of sounds, bangles, crystal bangles. Soils his clothes. S का यहाँ पे repetition हो रहा है. Then hyperbole. मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को exaggerate करके बताना, उसको hyperbole बोलते हैं. Never once goes to bed in his life. वो कभी अपनी लाइफ में जाता ही नहीं है सोने. ठीक है, दिस इज एक्सेजरेशन फॉर इफेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड हाइपरबोले. देन समरी. ओके, लेट मी समराइज इट फॉर यू. द पोम इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ यंग चाइल्ड. एक छोटे से बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोम लिखी गई है. हु फील्स रेस्ट्रिक्टेड बाय स्कूल, और वो अपने स्कूल से बहुत दुखी है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करता है ना, बहुत कंट्रोल्ड फील करता है. He admires the hawker, gardener and watchman, all of whom seem to have freedom and no rules. उसको लगता है कि इनके पास तो फ्रीडम है और इनके लिए तो कोई रूल्स है नहीं, है ना, because he is unaware of the adult life, है ना, कि adult life कैसी होती है. The child wishes to be like them, not understanding the responsibilities of adult life. The poem reflects the innocence of childhood. ठीक है, childhood में सब बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, वही इनोसेंस यहाँ पे दिखाई है. वेयर रूल्स फील लाइक बर्डन एंड एवरी एडल्ट जॉब लुक्स लाइक अ गेम. तो जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों को लगता है हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं. बड़े लोग कुछ बच्चे अपनी मम्मा को देखते हैं तो पूरे दिन घर पे रहती हैं या जो मर्जी होता है वो करती हैं ना, तो हम भी बड़े होते हैं. बच्चों को बहुत जल्दी बड़े होना होता है. ठीक है, सो दिस वॉज द पोम. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी एंड यू डू गुड इन योर एग्जाम. So if you like the video, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel.